नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी भी कंटिन्यूड है। पाकिस्तान के कई सारे मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और प्रमुख शहरी ठिकानों के ऊपर भारत का प्रिसीजन अटैक जारी है। इसी बीच में सुर्खियों में आ रहा है कामाकाजी ड्रोन, जिसको बनाया है इजराइल ने, और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण इजराइल ने उसे सिर्फ भारत को दिया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हरूप ड्रोन्स की। दोस्तों, इंडिया का ये किलर ड्रोन है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। कल दोपहर 8 मई के दिन, दोस्तों 8 मई को हमने देखा कि दोपहर को 1 बजे से 2 बजे के बीच में लाहौर के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को नस्ते नाबूद कर दिया गया। यानी वायु रक्षा प्रणाली ही जब काम नहीं करेगी तो इनकमिंग जितना भी आपके पास में जो अगर फ्लाइट्स है, कोई जेट्स है, कोई यूएवी है, कोई ड्रोन्स है, कोई मिसाइल्स है, उन आने वाले खतरों से पाकिस्तान पूरा ब्लाइंड है। यानी अटैक हो जाने के बाद उसे पता चलेगा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो ये है इजराइल मेड हारूप ड्रोन, और इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ये भारत का एक सुसाइडल ड्रोन दोस्तों है, और दुश्मन की जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको पूरी तरीके से नष्ट किया है। रिसेंट एग्जांपल लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया है। इसको कामाकाजी ड्रोन भी कहते हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम कई जापानीज फाइटर प्लेन होते थे, वह लक्ष्य टारगेट के ऊपर पूरा फाइटर प्लेन को क्रैश ही कर देते थे, है ना। मींस उनका काम ही कहीं ना कहीं आत्मघाती होता है। अगर इसने एक बार टेक ऑफ कर दिया तो यह खुद भी नष्ट होगा, अपने टारगेट को भी नष्ट करेगा। इनको टॉयटरिंग एम्यूनिशन भी कहते हैं। टॉयटरिंग म्यूनिशंस का क्या मतलब हुआ? टॉयटरिंग म्यूनिशंस होता है जो अपने लक्ष्य के आसपास में सर्वेलेंस निगरानी रख सके, उसके आसपास में घूम भी सके, है ना। लक्ष्य को बदलते हुए जब वो ट्रैवल कर रहा है तो उसके पीछे साथ में वह भी ट्रैवल कर सके, मतलब उसके ऊपर भिन्नाना, उसके ऊपर ही घूमना इर्द गिर्द कहीं, और जब सही समय हो आदेश मिलने पे उस लक्ष्य से टकरा करके उसको नष्ट कर देना। ये होता है दोस्तों आपके पास में हरूप ड्रोन। हरूप जो है दोस्तों ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। तो मतलब क्या इसमें कोई पायलट या कोई भी मानव जीवन कोई खतरे में है? नहीं सर, यहां पे कोई भी मानव जीवन खतरे में नहीं, कोई पायलट इसमें ही नहीं, अनमैन्ड है ये। भारत की रक्षा क्षमता का आधुनिकीकरण का एक विशेष एग्जाम्पल के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब ये हरूप है क्या? इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल कह सकते हैं, यूएवी कह सकते हैं। तो सर खाली ये ड्रोन ही है? नहीं, ड्रोन के अलावा मारक क्षमता भी है दोस्तों। इसके अंदर एक जोड़ा होता है मिसाइल सिस्टम। अब ये जो मिसाइल सिस्टम है ना दोस्तों, इस ड्रोन के साथ में जो हमने जोड़ा हुआ है, इसके कारण ये और भी ज्यादा डेंजर हो जाता है। यानी निगरानी रखने के अलावा, दूर से मारने के अलावा, ये किसी मिसाइल की तरह भी काम आ सकता है। तो हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यह एक ड्रोन के अलावा एक मिसाइल सिस्टम भी इसमें माना जा सकता है। सर्वेलेंस जो है वो काम कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, अटैक कर सकता है, और कोई भी थ्रेट हो, एलओसी के इधर हो चाहे उधर हो, किधर भी एलिमिनेट कर सकता है। अब याद ये रखना है दोस्तों आपके पास में कि यह टारगेट को खत्म करने से पहले काफी समय तक उसके ऊपर हॉवर भी कर सकता है। मतलब वहां की इंटेलिजेंस, वहां की मैपिंग, वहां का जो भी मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकता है। तो मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस करने के लिए, जासूसी करने के लिए भी यह काम आ सकता है। हमने एक बार इसको लॉन्च कर दिया ना तो लगभग 6 से 9 घंटे तक यह हवा में रह सकता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह उड़ सकता है, और 16 से लेकर के 23 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव वॉरहेड अपने साथ में लेके जा सकता है। और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एक सीकर होता है इसके आगे यहां पे जो लगा होता है, और इसके माध्यम से यह अपना एक तरीके से कैमरा कह दो, इसका हेड कह दो, आईज कह दो, इस तरह कार्य करता है ना। 2.5 मीटर की लेंथ है और 3 मीटर का विंग स्पैन है दोस्तों इसका। 200 किलोमीटर का कम्युनिकेशन रेंज, ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर, यानी लॉन्च करके 1000 किलोमीटर दूर जाके ऑपरेशन करके वापस 1000 किलोमीटर आ सकता है। और 4000 4500 मीटर की एल्टीट्यूड पे भी यह कार्य कर सकता है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों यह। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया। अब कल की तारीख में हमने देखा कि भारत ने लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया और उस एयर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट कर दिया। यह बताता है कि खाली लाहौर हो, पेशावर हो, चाहे आपका कल की तारीख में इस्लामाबाद हो, हम जब चाहे जहां चाहे पहले तो आपको ऑफ गार्ड पकड़ेंगे,
पहले आपका डिफेंस सिस्टम खत्म करेंगे और फिर करेंगे आपके ऊपर अटैक। यहां पे हैरूप टॉयटरिंग म्यूनिशंस का यूज किया गया। ये इजरायली सुसाइड ड्रोन है दोस्तों, जो इजराइल के भारत से अच्छे संबंध है उस कारण इन्होंने भारत को दिया। देख सकते हैं सीधा जाता है और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा देता है। लाहौर इज टेक्निकली ब्लाइंड। अब IAI जो कि एक इजरायली संस्था, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। 9 आवर की इसकी एंड्योरेंस रेंज है दोस्तों आपके पास में। वेयर करेज मीट्स द टेक्नोलॉजी, है ना। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। आप इसमें देखिए किस तरीके से काफी महत्वपूर्ण और रोचक ढंग से जो है आपका, हाँ जस्ट ऑब्जर्व इट, इसको देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये है आपका हरूप। हरूप को लॉन्च किया जाता है दोस्तों, लॉन्च किया जाता है एक सेंटर से, और जैसे ही इसको लॉन्च किया जाता है यू विल जस्ट सी दैट मूविंग। दिस इज हरूप ड्रोन। इसको अपने लॉन्च बैरल से, ये लॉन्च वाली खुला, यहां से इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसको हवा में लॉन्च करने के बाद में ग्लाइड करता है, बहुत ही नीचे उठता है, तो रडार से भी बच सकता है। तो रडार से भी बचना बहुत जरूरी होता है। अब ये अपने दुश्मन देश के अंतर्गत आगे एंटर करता है, वहां जाता है। हमने जहां पे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उन जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को टारगेट करता है, ट्रैक करता है। और जैसे हमको पता है कि भाई यहाँ पे कोई मिसाइल सिस्टम खड़ा है, यहाँ पे कोई हाई वैल्यू टारगेट है, उस हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर जाकर के कामाकाजी ड्रोन की तरह इसके ऊपर एक मिसाइल की तरह अटैक भी कर देता है। तो पहले तो जासूसी कर ली चारों तरफ की, वो डेटा हम तक आ गया। उसके बाद में जिस एरिया को उड़ाना है उस एरिया को इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर देना है। सो यू कैन सी, ये कल भी इन्होंने, भारत ने इसी तरह पाकिस्तान में लाहौर और भी कई जगहों पे जो है एयर डिफेंस सिस्टम को, अब ये तो एक प्रूफ है हमारे पास में, तो हमें पता है, अदरवाइज शायद नहीं पता होगा, है ना। सो कई सारे सिस्टम्स हैं जो भारत लगातार इस तरीके से डेवलप कर रहा है। और सबसे बढ़िया चीज क्या, अनमैन्ड है। सर अनमैन्ड होने का फायदा क्या, आपने लॉन्च किया कहीं से, जैसे भारत में कहीं से लॉन्च कर दिया, 1000 किलोमीटर दूर जाकर के ये ऑपरेशन करके आ सकता है। और इसको आप भारत में ही रहते हुए इसके इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है, यहीं से आप इसको ट्रैक और ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। सर्वेलेंस के क्या इसको, ऑपरेशंस के क्या इसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, अटैक के क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, आप दे सकते हैं। तो कोई भी मूविंग टारगेट हो, स्टैटिक टारगेट हो, ये दोनों को ही, यानी चलते हुए टारगेट को भी और खड़े हुए टारगेट को भी यह बर्बाद कर सकता है। मींस हाई वैल्यू टारगेट्स को उड़ाना हो तो जहां पे ड्रोन या मिसाइल या फाइटर जेट को नहीं ले जाना, मतलब जहां तोप नहीं निकालनी, वहां तलवार से काम चल सकता है। तो इट इज काइंड ऑफ तलवार ओनली। यहाँ पे जान और माल दोनों की हानि नहीं होती। भारत की तरफ से कोई फाइटर या कोई भी यहाँ पे जो है हमारी तरफ से किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी और करेज दोनों का राइट मिक्सचर है यूएवी और मिसाइल का। आगे बढ़ने से पहले आपको फाउंडेशन कोर्सेज की जानकारी देना चाहूंगा, संकल्प और प्रहार की। 2025, 26, 27 बैच हमारे पास में ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। इस नंबर पे कॉल करके एक नॉमिनल प्राइस पे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो सीटीआर बेस्ड मॉडल है। सीटीआर मींस क्लासरूम तो होगा ही, उसके बाद में टेस्ट भी होगा और रिवीजन भी होगा, ताकि आपका अध्ययन अनुभव जो है वो श्रेष्ठतम हो। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको सहजतम सरलतम तरीके से यूपीएससी के पाठ्यक्रम से अवगत कराएगी, और साथ ही होगा एक प्रॉपर अभ्यास सत्र भी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हरूप ड्रोन की जानकारी आपको पता है, ये क्या है, टॉयटरिंग म्यूनिशंस है। मतलब एक ही जगह के इर्द गिर्द पहले मंडराएगा, सर्वेलेंस करेगा, फिर उस पर अटैक करने वाला है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल और मिसाइल्स दोनों को मिश्रण किया गया है इसमें। पहले दुश्मन क्षेत्र पे घूमता है, फिर लक्ष्य पहचानता है और स्वयं को विस्फोट कर उस लक्ष्य को नष्ट कर देता है। यह सुसाइड ड्रोन भी कहा जा सकता है दोस्तों। तो आइए याद रखना है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसको बनाया हुआ है। हाई वैल्यू टारगेट जैसे एयर डिफेंस है, टैंक है, कमांड पोस्ट है, इसको खत्म करना, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के लक्ष्य को स्कैन करना, पहचानना, विस्फोट द्वारा नष्ट करना, 9 घंटे तक हवा में रहेगा। जैमिंग, जो कि आपके पास में जीपीएस सिस्टम है, कई बार वो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम जैम भी हो जाता है, जैम भी हो चुका है, उस वक्त भी यह कार्य कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यह हर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। तो चाहे आपके पास में ट्रक से इसको ऑपरेट कर दो, इसको ट्रक से लॉन्च कर दो, नेवल पोर्ट से कर दो, स्थलीय लॉन्चर से कर दो, कहीं से भी। सो आप इसको नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, कहीं से भी जो है एसेट्स के थ्रू इसको लॉन्च कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं हरूप ड्रोन के बारे में, कौन सा कथन सत्य है। मैंने 3 कथन यहां पे दिए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है और
कमेंट में मुझे बताना है सही आंसर क्या है, और आपको क्या लगता है अगला हरूफ ड्रोन का अटैक पाकिस्तान में कहां होना चाहिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आई विल अपडेट यू ऑन द ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूअसली। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।